हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे और साथ ही साथ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो गया है। अभ्यर्थियों ने देखिए विरोध जताया है कि एग्ज़ाम 2 दिन नहीं होना चाहिए। हालांकि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आयोग के द्वारा अभी ऑफिशियली एग्ज़ाम का डेट जारी नहीं किया गया है। जो लेटर आप सभी ने देखा होगा वायरल हो रहा था, उसमें 2 डेट का जिक्र किया गया था। उम्मीद है कि आप सभी ने वो लेटर देखा होगा। उसमें देखिए 7 और 8 दिसंबर का जिक्र था कि इस डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है अगर केंद्र मिले तो, और केंद्र के सिलसिले में ही वो लेटर जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सचिव के द्वारा समस्त जिला के जिलाधिकारियों को। उसमें लिखा गया था कि अगर 7 और 8 दिसंबर को केंद्र उपलब्ध होंगे तो एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। और आप सभी को पता है 26 और 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, लेकिन उसमें लिखा गया क्लियर रूप से कि अपरिहार्य कारणों से एग्ज़ाम को स्थगित किया जाएगा। तो देखिए अभी तक आप देखेंगे आज देखिए 13 अक्टूबर है और अभी तक आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है। उसमें जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें ये भी लिखा गया था कि गोपनीयता का मैटर है, इसे ज़्यादा पब्लिश ना किया जाए। फिर भी आप सभी ने देखा वो लेटर बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और अभ्यर्थियों का देखिए विरोध है कि एग्ज़ाम 2 दिन नहीं होना चाहिए। भले आयोग 1 महीने लेट कराए, 2 महीने लेट कराए या 6 महीने लेट कराए, एग्ज़ाम जब भी हो केवल और केवल एक डेट पे हो जैसे कि पहले होता था। देखिए अभ्यर्थियों की बात भी जायज़ है क्योंकि आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आ जाएगा। देखिए जब एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में कंडक्ट कराया जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो फिर वही होगा, नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठेगा, अभ्यर्थी इसको लेकर कोर्ट में जाएंगे और फिर ये भर्ती कोर्ट में फंस जाएगी। और आप सभी को पता है जब एक बार कोर्ट का मैटर हो जाता है तो कितना टाइम लगता है उस भर्ती को कंप्लीट होने में। आप सभी ने देखा यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो वीडियो 2018 का एग्ज़ाम था, अभी 2024 में उसका फाइनल परिणाम जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखिए जब कोर्ट में चीज़ें चली जाती है, एग्ज़ाम चला जाता है तो एक लंबा प्रोसेस होता है और जब तक कोर्ट से फाइनल नहीं होता है तब तक आयोग उसका परिणाम जारी नहीं कर सकता है। देखिए इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि एग्ज़ाम जब भी हो केवल व केवल एक डेट पे हो। सेम ऐसे ही अभ्यर्थी आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में भी बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम केवल व केवल एक दिन ही होना चाहिए, 2 दिन नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है रिसेंटली आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम भी देखा होगा, उसमें भी 2 डेट बताया जा रहा है कि 2 डेट को दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो उसमें भी अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन को लेकर मुद्दा बनाएंगे और अभ्यर्थियों का विरोध रहेगा कि एग्ज़ाम केवल व केवल एक दिन किया जाए। देखिए अभ्यर्थियों की बात बिल्कुल जायज़ है। एग्ज़ाम जैसे पहले होता था एक दिन, वैसे ही होना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है जैसे कि आप सभी ने देखा आरओ का पेपर लीक हुआ था, फिर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया अपनी बात को मनवाने के लिए कि पेपर लीक हुआ है, एग्ज़ाम को निरस्त कीजिए। उसके बाद से आयोग ने कदम उठाया और फिर से जो पेपर कंडक्ट किया गया था उसे निरस्त किया और उसके बाद आयोग ने कहा कि हम 6 महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक आरओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। दिसंबर में एग्ज़ाम प्रस्तावित है कि 22 दिसंबर को होगा, लेकिन अभ्यर्थियों का फिर से वही चीज़ है कि एग्ज़ाम 2 दिन नहीं होना चाहिए, केवल और केवल एग्ज़ाम एक दिन ही होना चाहिए। तो देखिए फिलहाल तो अभी आयोग के साइड से नॉर्मलाइजेशन को लेकर या फिर एग्ज़ाम डेट को लेकर यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी तक आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है। देखिए इसमें यह है कि आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए कि 26 और 27 अक्टूबर को हम एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, आप दिसंबर की तैयारी कीजिए और दिसंबर को भी जो जब भी एग्ज़ाम उनको लेना होगा उसमें भी आयोग को डेट जारी कर देना चाहिए। देखिए डेट जारी करने से ये होगा अभ्यर्थियों का टाइम बचेगा, अभ्यर्थी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। तो लेकिन आप सभी देख ही रहे हैं कि आयोग के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आयोग केवल और केवल गोपनीय तरीके से जो केंद्र है उसकी सहमति मांग रहा है और एग्ज़ाम डेट को लेकर अभी तक आयोग के द्वारा चुप्पी साधी गई है। तो देखिए अभ्यर्थी इसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि आज 13 अक्टूबर है और अभी तक यूपी पीसीएस एग्ज़ाम डेट को लेकर आयोग के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है कि हम 26 और 27 को एग्ज़ाम नहीं ले रहे। ये तो कंफर्म है कि नहीं होगा, लेकिन आयोग की साइड से इस पर स्पष्टीकरण तो देना बनता है, पर आयोग ने अभी तक कोई स्पष्ट नहीं किया इसमें कि 26 और 27 अक्टूबर को हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। और देखिए दिसंबर में भी अभी उनके द्वारा यही है कि कंफर्म नहीं है कि दिसंबर में भी वो 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम लेंगे या फिर नहीं, क्योंकि केंद्र जब मिलेगा तभी वो एग्ज़ाम लेंगे। तो इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि जितना भी लेट हो लेकिन एग्ज़ाम केवल व केवल एक ही दिन पर होना चाहिए। फिलहाल तो देखना होगा
होगा, अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन पे शासन प्रशासन आयोग पर क्या इसका असर पड़ता है, क्या आयोग केवल और केवल एक दिन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए तैयार होता है या फिर नहीं। तो ये देखिए आगे देखा जाएगा। अभी तो आयोग के द्वारा कहा गया उस लेटर में कि 17 अक्टूबर के बाद जो ऑफिशियल डेट है उसे जारी किया जाएगा। देखिए हम सभी को वेट करना चाहिए 17 अक्टूबर के बाद, देखते हैं कि आयोग के द्वारा एक डेट दिया जाता है या फिर 2 डेट दिया जाता है। तो इससे रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी, चाहे वह यूपीपीसीएस एग्जाम को लेकर हो या फिर आरओ एग्जाम डेट को लेकर हो या फिर बीपीएससी के एग्जाम डेट को लेकर हो। अगर आप मेरा चैनल देखते होंगे तो आप ये भी देखते होंगे कि यूपी ट्रिपल आयोग से लेकर जो भी जानकारी होती है एग्जाम्स को लेकर उसकी सूचना आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। और मेरे द्वारा पूरा प्रयास यही रहता है कि भले ही जानकारी थोड़ी अपडेट देर में दी जाए, लेकिन जो भी जानकारी दी जाए बिल्कुल सही जानकारी दी जाए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।